नमस्ते ट्रेडर्स, मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर एज अ बिगिनर हम ट्रेडिंग में कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करते हैं जिस कारण जो हमारे प्रॉफिटेबल होने का सपना होता है वो थोड़ा दूर होता चला जाता है। इसमें हम केवल साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को ही इंक्लूड करने वाले हैं, यानी वो मिस्टेक्स जो आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से करते हो, जो आपका माइंडसेट वाला मिस्टेक होता है। यहाँ पर हम कोई टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट रिलेटेड बातें बिल्कुल नहीं करने वाले। यहाँ पर हम उन मिस्टेक्स को देखेंगे जिनको आप चाहें तो अभी खुद तुरंत से ही एक प्रण लेके, एक ओ लेके, एक प्लेज लेके हटा सकते हो आप अपने ट्रेडिंग लाइफ से कंप्लीटली। देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस में मिस्टेक्स होती है, यानी आप चार्ट रीडिंग में मिस्टेक कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने में मिस्टेक कर रहे हो, उसको ठीक करने के लिए थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती है उनको ठीक करने के लिए आपका बस एक स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, एक स्ट्रांग डिसिप्लिन होनी चाहिए, जिससे आप जब चाहो तब आप उसको हटा सकते हो। आई नो ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। असल में पता ये चलता है बाद में कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को दूर कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें माइंड को कंट्रोल कर पाना एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काम है। बट देखिए, चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं सही होना? वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से आप बिलीव करते हो कि मैं चीज़ों को सही कर लूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिस्टेक्स रियलाइज़ हो जाएंगी और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं इनको हटा सकता हूँ और मैं इनको हटा के ही रहूँगा। ये जो बिलीव है आपके अंदर, जो आपकी ऑप्टिमिस्टिक सोच रहेगी, वही आपको इन साइकोलॉजिकल मिस्टेक से बाहर निकालेगी। और बिलीव में एक बार आप इनसे बाहर आ जाते हो तो आपको एक अलग ही वर्ल्ड दिखेगा आपके अपने खुद ट्रेडिंग पोटेंशियल का। आपकी जो स्किल है वो मल्टीफोल्ड्स एनहांस हो जाएंगे अगर आप इन मिस्टेक से बाहर निकल जाते हो। यहाँ पर केवल बिगिनर्स नहीं, जो भी मतलब आगे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा एडवांस कर जाते हैं अपने ट्रेडिंग कैरियर में, बट फिर भी उनसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि यही वो मिस्टेक्स हैं या फिर मैंने कोई रैंकिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 टॉप, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये वो मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपके लिए यूनिक हो, तो आपको उनको अपने लेवल पर काउंटर करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको सच में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हो। बट यहाँ हम एज अ कॉमन होल थिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग और ओवरऑल एज अ ट्रेडिंग विद अ कैरियर को डिटेल में कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है वो है इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड्स। असल में देखा जाए जो हमारी सारी डिसिप्लिन वाले मिस्टेक्स होती हैं उसमें 50 to 60% मिस्टेक्स वही होती हैं जो हम ट्रेड लेने के बाद कर रहे होते हैं। यानी देखो, आपने ट्रेड में एंट्री कर ली और एंट्री के बाद से लेकर एग्जिट तक जो बीच में पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसमें आपकी इमोशनल्स किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड को मैनेज कर रहे हो। बेसिकली एंट्री से लेके एग्जिट तक, जिसमें आप स्टॉप लॉस कब लगाओगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करोगे, आपका प्रॉफिट किस लेवल पर आप बुक करने वाले हो, कितना रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करने वाले हो। तो अगर इन सारे डिसीजंस में आपके इमोशनल्स आते हैं, यानी आप इमोशनली ये सारे डिसीजन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक ट्रेड का इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं। इमोशनल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी गलती ये आ जाती है कि आपने एंट्री तो मान लीजिए सही जगह ले ली और उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा भी जाने की कोशिश करता है तो आप डरने लगते हो। आप डरने लगते हो कि हो सकते हैं जो मेरे टारगेट्स हैं वो अचीव ना हो, इसीलिए मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो कई बार आप अपने बहुत अच्छे ट्रेड से भी जल्दी निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको बीच में डर लगने लगा। और वो डर आया क्यों? वो डर इसलिए आया क्योंकि आपने ट्रेड को इमोशनली मैनेज करने की कोशिश की। ट्रेड मैनेजमेंट का सिंपल फंडा यही है कि ट्रेड में एंट्री से पहले आपके एग्जिट के रूल्स डिफाइन होने चाहिए कि अच्छा 1:1 मिलेगा तो मैं इतनी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, 1:2 पे इतनी निकालूंगा, स्टॉप लॉस ट्रेल में इस लेवल के बाद स्टार्ट करूंगा, इतने स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूंगा आगे की तरफ। तो ये जो सारे रूल्स है ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पहले से डिफाइंड होते हैं। उसे पता होता है कि ट्रेड लेने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में एक जैकपॉट ट्रेड लगने वाला होता है
और क्योंकि हम एक या दो रेड कैंडल्स देखकर अपनी डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं और इमोशन, कौन सा इमोशन, फियर के कारण हम उस ट्रेड से निकल जाते हैं और फिर वो ट्रेड हमारे बहुत ऊपर चले जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है कि देखो कितना ऊपर चला गया, मैं निकल गया, मैंने सही जगह एंट्री की थी, मेरी एनालिसिस सही थी। यानी आप देखो, मेहनत आप कर रहे हो, आपकी मेहनत रंग भी ला सकती थी, लेकिन आपने इमोशनल मैनेजमेंट कर दिया, आप डर गए वहां पर, आपने अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, जिस कारण आपको यहां पर लॉस देखना पड़ा या फिर आप बहुत छोटे प्रॉफिट में निकल गए, फियर हो गया। देखो ये सारे इमोशंस बाद में भी करते हैं काम, लेकिन ये जब ट्रेड लेने के बाद की बात है वहां हम इसकी कर रहे हैं। तो ग्रीड भी इसमें आ जाता है। कई बार होता है कि मार्केट में हमें 1:1 मिल चुका होता है, 1:2 मिल गया होता है, यानी जो टारगेट्स मैंने सेट किए तो वहां तक मुझे मिल गया प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद भी मन में ऐसा आता है कि इतना प्रॉफिट मिल रहा है और कल के दिन मेरा हो सकता है इतना लॉस हुआ, या फिर मेरे पिछले ट्रेड में तो 1500 का लॉस हुआ था, अब इस ट्रेड में मुझे 1200 के प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है। अच्छा, यही टारगेट तो मैंने प्लान भी किया था, तो यानी मेरा टारगेट अचीव हो गया है, बट कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि काश 1500 प्रॉफिट हो जाता, जिससे मेरे प्रीवियस ट्रेड का सारा लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाता। और यहां पर फिर आप देखो, ग्रीड का इमोशन आपके ट्रेड मैनेजमेंट में आ गया, तो फिर वहां से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और क्योंकि आपने टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड किया था, तो मार्केट आपके टारगेट को अचीव करके फिर वहां से नीचे की तरफ आने लगता है और आप एग्जिट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको 1500 का प्रॉफिट चाहिए था, तो आप सोचते हो कि ये जाएगा ऊपर, जाएगा जाएगा, और एट द एंड आप एक छोटा प्रॉफिट बुक करते हो या फिर आपको लॉस में क्लोज करना पड़ता है वो ट्रेड। तो आप देख रहे हो किस तरीके से अपने डिसिप्लिन को तोड़ने से हम बड़े प्रॉफिट से मिस हो सकते हैं, और कई बार बड़ा प्रॉफिट जो हाथ में आया होता है उसे भी हम गंवा सकते हैं। चलिए अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं इंपल्सिव साइकोलॉजी के बारे में। आप सोच रहे हो कि ये इंपल्सिव साइकोलॉजी क्या होता है? तो आपने कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट में अचानक से कोई वोलेटाइल मूव आने लगता है। वोलेटाइल मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है आपको, बड़ी रेड कैंडल दिखती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसके लिए आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी मार्केट में। आप ना किसी ट्रेड को ढूंढ रहे थे, ना आपके मन में था कि चलो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है या फिर यहाँ पर मेरा कोई सेटअप बन रहा है जहां मैं ट्रेड कर सकता हूँ। नहीं, आपके मन में कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मार्केट में कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि आप वहां पर एक ट्रेड ले लेते हो बिना कोई प्लानिंग के। आप मार्केट को देख के, आप हड़बड़ी कहो, एक्साइटमेंट कहो, यूफोरिया को, किसी में भी आके आप ट्रेड ले लेते हो, और इसी ट्रेड को हम कहते हैं कि आपने यहां पर इंपल्सिव ट्रेडिंग की। यानी आपके अंदर से मार्केट को देखकर एक इंपल्स आया और उस इंपल्स में आपने ट्रेड ले लिया बिना किसी प्लान के। जो मैक्सिमम लॉसेस बिगिनर्स के होते हैं ना, वो यही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेड ऐसा कर रहे हैं जिसके पीछे की कोई प्लानिंग नहीं है, तो अगर वो ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है तो भी उनके पास प्लान्स नहीं रहते हैं कि वो ट्रेड को कहां पर एग्जिट करने वाले। और जब उन्हें एग्जिट नहीं पता रहता तो वो लॉसेस 1500 से 1000, मतलब 1500 से 2000, 2500, 3000 वो चलते जाता है। फिर हमारी एक अलग तरह की साइकोलॉजी काम करने लगती है, जो हमें बताती है कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए निकल जाऊंगा, थोड़ा सा और ऊपर चले जाए निकल जाए, ग्रीन में आ जाऊंगा निकल जाएगा। अगर ऊपर जाने लगता है तो वेल एंड गुड, आपने ट्रेड लिया, वहां से आपको प्रॉफिट मिलने लगा। तो अगर वो ट्रेड बहुत लंबा चलने वाला होगा ना, तो भी आप जल्दी निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपके मन में कोई आइडिया नहीं था। खैर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने कुछ तो प्रॉफिट बुक किया, बट अगर वो ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो सारे बड़े लॉसेस हमारे इंपल्सिव ट्रेडिंग के कारण ही होते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको अपनी ये जो इंपल्सिव साइकोलॉजी है उस पर काम करने की जरूरत है। क्या काम करने की जरूरत है? कि आपको अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो आप स्टेबल रह सको उस सिचुएशन में, आपको ये मालूम रहे कि ये मेरे सेटअप या फिर मेरे ट्रेड प्लान का हिस्सा नहीं है। तो लेट मी फर्स्ट एनालाइज द मार्केट कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये जो मूव आया वो क्यों आया, कहाँ आया, कैसे आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और अगर फिर मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूं कि ओके दिस इज द रीजन, नाउ आई हैव अ ट्रेड प्लान टू एंटर इनटू दिस मूवमेंट, तब आप उसमें एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो इंपल्स में आके हम ट्रेडिंग करते हैं ना, ये लॉसेस के सबसे बड़े कारण बन सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और खासकर ये बिगनर्स, धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ने लगते हो ना, तो एक जो मीडियम ट्रेडर्स हैं वो ये गलती नहीं करते, बट जो एक्सट्रीम बिगिनर्स हैं या फिर न्यूबीज हैं उनमें ये गलती ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी समझ नहीं होती है, और उसके बाद जो कोई मार्केट में मूवमेंट दिखता है ऐसा, तो इंपल्सिव साइकोलॉजी उनकी बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाती है। तो इस सेकेंड पॉइंट पर ध्यान रखिएगा और आप अपनी इंपल्सिव साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पसंद आए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के भी पॉइंट्स इतने ही इंपॉर्टेंट और आपको पसंद जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करेगा, और हाँ, अगर आपको लगे कि कोई ज़रूरतमंद है जिसको भी ये चीज़ें जाननी चाहिए या फिर जिसको ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है, तो शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स में, अपने कम्युनिटीज़ में और बाकी सारी जगहों पर। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फियर ऑफ स्टॉप लॉस।
कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है मार्केट में, मतलब वो मार्केट के रिस्क को नहीं समझते। वो मार्केट में एक रिवॉर्ड होता है, एक रिस्क होता है, तो वो रिस्क वाला जो सेगमेंट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी उनको मार्केट में स्टॉप लॉस से डर लगता है। और ये साइकोलॉजी कब काम करती है? ये साइकोलॉजी हमारी ट्रेड लेने से पहले काम कर रही होती है। यानी अगर उनको किसी ट्रेड में एंटर करना है और उन्होंने देखा अरे चार्ट के हिसाब से तो कैंडल का हाई 60 पॉइंट ऊपर है, फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस उनको लग रहा था। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूं तो कुल मिला के मुझे, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 1000 रुपए तक का लॉस हो सकता है इसमें, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। तो उनको ये लगा कि 1000 रुपए का लॉस बहुत ज्यादा है। उनको यहां पर रिस्क की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बिगिनर्स भी ये नहीं समझना चाहते हैं कि वो जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। अगर आपको ऑप्शंस के रिस्क ज्यादा लग रहे हैं और आपको लग रहा है अरे मेरे पास कैपिटल तो 10,000 ही है और मैं 1,000 का स्टॉप लॉस कैसे देने के लिए तैयार हो जाऊं मार्केट को, तो आपको जरूरत है इंस्ट्रूमेंट बदलने की। आप ऑप्शंस मत ट्रेड करो, आप स्टॉक में ट्रेड करो, आप कैश में ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी से ट्रेड करिए जहां पे आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे। बट जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस जगह पर आप ट्रेड करो ना, उसके रिस्क मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी में चार्ट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का बन रहा है और आप स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाते हो, क्यों? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस का फियर है, आपको स्टॉप लॉस जाने का डर है। तो आपने क्या किया, चलो जब स्टॉप लॉस जाने का डर है छोटा स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो आपकी वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी सोचो, आपने एनालिसिस सही की, आपने एंट्री सही की, बट आपने स्टॉप लॉस एक छोटा लगा दिया डर के कारण, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और जहां पर आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था आपको प्रॉफिट नहीं मिला। वहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा उस जगह पर, उसे मालूम है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा है उसमें कितना रिस्क है, तो वो प्रॉपर जितना स्टॉप लॉस बैठेगा 60 पॉइंट 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा और एट द एंड वो प्रॉफिट लेके जाएगा सेम एंट्री से, और आपको वही सेम एंट्री लॉस देके जाएगी। क्यों? क्योंकि आप डर गए। इसीलिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करो वहां के रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और स्टॉप लॉस बिना डरे चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बेस्ड लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक इलॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है या फिर मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली है तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूं। ये दोनों गलतियां आपको एट द लॉन्ग रन बहुत खराब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो अच्छे ट्रेड्स होंगे उनसे भी निकल जाओगे ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, या फिर आप जो कहते हैं प्राइस एक्शन में जो नॉइज होती है उसके कारण आप निकल जाओगे। तो ये थर्ड पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 4 है फियर ऑफ प्रॉफिट। आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट से किसको डर लग सकता है, लेकिन जितना डर स्टॉप लॉस से लगता है उससे ज्यादा कहीं डर हमें प्रॉफिट से लगता है। मतलब कभी भी आप ट्रेड लो और आपके 1200 से 1300 या 1500 प्रॉफिट चल रहा हो, मैं एक लॉट से बैंक निफ्टी ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, अगर आप रेफरेंस नहीं समझ रहे हो तो, अगर आपका 1200-1500 प्रॉफिट चलता है तो आप उस समय खुद अपने साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया करिए, आप अपनी सोच को या माइंडसेट को ऑब्जर्व किया करिए कि आपको उस समय कितना डर लग रहा होता है। हमें ये डर लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो प्रॉफिट मिला है, कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए हमसे। तो उस सिचुएशंस में कई बार हम अपने रूल्स तोड़ते हुए नजर आते हैं। यानी अगर मेरा टारगेट 2000 का था और मैं यहां बार बार 1000, 1200, 1300 पे निकलूंगा और बाद में मार्केट जाके अगर मेरा टारगेट हिट कर देता है, क्यों? क्योंकि वो टारगेट मैंने लॉजिकली डिसाइड किया था चार्ट के हिसाब से, तो मैं हर ट्रेड में 800 से 700, 800, 900 रुपए गवा रहा हूं। तो आप सोच रहे हो मार्केट में एवरीथिंग अबाउट परफेक्ट बैलेंस। आप कैसे बैलेंस बना पाते हो कि आपको स्टॉप लॉस से भी डर ना लगे, आपको फियर भी ना आए और आपको ग्रीड भी ना आए। और अगर इस बैलेंस को देखा जाए ना, इस बैलेंस को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रूल्स बना लीजिए अपने लिए। आप फिक्स्ड रूल्स बना लीजिए कि मेरे प्रॉफिट यहीं पर होंगे, मेरे लॉस यहीं पर होंगे। देखो स्टार्टिंग में ये रूल्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी होती है ना, हमें बहुत ज्यादा हिट करती है। बट जैसे धीरे 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 आप प्रोग्रेस करते जाओगे अपने जर्नी में, तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और उस सिचुएशंस में अगर आप रूल से थोड़े लेफ्ट राइट होते हो ना, जैसे कि आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछोगे वो आपको यही बताएगा कि मैं रूल्स इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता हूं। अगर मुझे कभी मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन लगता है तो मैं 1:5, 1:6 के लिए भी होल्ड करके बैठे रहता हूं। और कभी कभी मार्केट में मुझे प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव लगने लगता है तो मैं उसको 1:2 से भी पहले एग्जिट कर देता हूं। लेकिन बिगिनर्स को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मार्केट में जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी होती है ना, वो डिसिप्लिन सीखनी होती है। अगर आप एक बार डिसिप्लिन सीख जाओगे फिर आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जहां आप अपने रूल्स भी तोड़ोगे तो भी आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है आपके अंदर वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर अभी भी है। तो आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन उस ट्रेड के बेस पर ही होगा, वो स्पेसिफिक उस ट्रेड के लिए होगा, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस लगी। ओवरऑल आपका माइंड डिसिप्लिन रहेगा और आप गलतियां बार बार नहीं करोगे। तो आप
इमिटेट करने की कोशिश मत करिए कि मैं ब्लाइंडली किसी बड़े ट्रेडर को फॉलो करूंगा, नहीं। आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर्स को एक अलग रास्ते पे चलना पड़ता है, संभल के कदम रखना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और उसका एक ही तरीका है कि अपने बनाए हुए रूल्स को डिसिप्लिन के साथ, विल पावर के साथ फॉलो किया जाए। तो प्रॉफिट से भी डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है। ये हमारा फोर्थ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स थी जो बिगिनर्स करते हैं, अपने रूल्स पर अडिग रहना है ट्रेड लेने के बाद। चलिए अब हम अपने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, बट इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने पीछे वीडियो में बात कर रखी है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो रिवेंज ट्रेडिंग है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं, कभी कभी अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी टेक्निकल एनालिसिस सही है, कोई एक्स वाई जेड रीजन के साथ कोई बड़ी स्पाइक बन गई, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर लिया, या फिर ये हो गया वो हो गया, जिस कारण से मेरा स्टॉप लॉस चला गया, यानी मार्केट अभी भी मेरे फेवर में है बट मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ट्रेड करता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग दो डायरेक्शंस में होती है। कुछ कभी कभी ऐसे सिचुएशंस बनते हैं कि आपने ऊपर जाने का ट्रेड लिया था, मार्केट में गलती से एक रेड कैंडल बनती है, और क्योंकि आपने इलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया था, आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस था, या फिर गलत जगह पे था, जिस कारण आपका स्टॉप लॉस उस वोलेटिलिटी में हिट हो जाता है और फिर ऊपर जाने लगता है। तो आप दोबारा एंटर करते हो उस जगह पर कि अरे मेरे ऊपर, मुझे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मेरा दोबारा ऊपर ही जाना है, इसको मेरी साइकोलॉजी, मेरी एनालिसिस कह रही है ऊपर जाना है, तो ऊपर ही जाना है, तो आप दोबारा एंटर करते हो। यानी कहीं ना कहीं आप मार्केट से फाइट कर रहे हो। और कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मार्केट को ऊपर जाना था, वो ऊपर नहीं गया, आपने कॉल बाई किया था, मार्केट नीचे गिरने लगा, तो जैसे ही आपके कॉल साइड का या फिर ऊपर बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने तुरंत सेल कर दिया, वहां पर आपने पुट बाई कर लिया। तो उस सिचुएशन में आप ऑपोजिट पोजीशन बना रहे हो, और इसको भी हम एज अ रिवेंज ट्रेडिंग ही कहते हैं। देखो ये गलत नहीं है, अगर आपका कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो आप पुट करते हो, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना किसी रीजन के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना ट्रेड प्लान के, आप केवल स्टॉप लॉस हिट हुआ उस कारण से रिवेंज लेने के लिए ट्रेड करते हो, तो उसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। बट अगर आपके पास कोई प्लान है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है, तो चलो मैं यहाँ ऑपोजिट ट्रेड करता हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड करता हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके लिए भी प्लान्ड होना चाहिए जो आपके मूवमेंट्स आगे आप करने वाले। अगर बिना प्लानिंग के आप केवल इसलिए एंटर कर रहे हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, उसे हम फाइट कहते हैं। एक बात हमेशा बिगिनर्स को याद रखनी चाहिए कि मार्केट सुप्रीम होता है। बिगिनर्स को नहीं, ये पूरे ट्रेडर कम्युनिटी को पता है कि मार्केट ही सुप्रीम होता है। आप मार्केट से जीत नहीं सकते। आप अगर मार्केट के साथ हो तो मार्केट आपको पैसा देगा, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट हो तो आपके लिए मार्केट घूमने वाला नहीं है, आपको ही लॉस लेना पड़ेगा, आप ही हो जो हारोगे एट द एंड। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलने वाला है। मार्केट हमारे बारे में कोई केयर नहीं करता है कि आपने क्या पोजीशन बनाई है, उसको ऊपर जाना होगा ऊपर जाएगा, उसको नीचे जाना होगा नीचे जाएगा। तो मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करिए, मार्केट से फाइट करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर जो हमारा सिक्स्थ इमोशन है वो ग्रीड है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रीड क्या होता है, और ये ग्रीड ट्रेड मैनेजमेंट नहीं, ट्रेड लेने से पहले भी कई बार लागू हो जाता है। क्या होता है, कई बार कभी कभी हमारे बहुत सारे ट्रेड्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट रहता है और हम अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप उसको ओवर ट्रेडिंग भी कह सकते हो, इसलिए मैंने उसके नीचे ओवर ट्रेडिंग का भी पॉइंट लिया। हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते, क्यों? क्योंकि अरे आज तो मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट था वो मेरा 2000 था, मेरा 2500 यहाँ पर हो गया, चलो मैं एक काम करता हूँ बड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो उस बड़ी क्वांटिटी के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, तो वो जैकपॉट हो जाता है आपके लिए, बट फिर वहां से भी आप एक गलत हैबिट सीखते हो। तभी ऐसा कहा जाता है कि लोग जितना जल्दी पैसा कमाते हैं उससे भी जल्दी उसको गवा देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीड वाला फैक्टर है वो किक इन करते रहता है, और उनकी जो क्वांटिटी है, यानी वो क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, और उनके रिस्क होते हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल चार्ट होता है, तो अगर ऊपर कहीं गड़बड़ होती है, जो फॉल होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, तो आप बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके मन में उस ग्रोथ या रिस्क मैनेजमेंट, जो आप रिस्क कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, उसकी भी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप प्लान करके चलोगे ना चीज़ें, तो ग्रीड आपके मन में या कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है। तो सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक शब्दों में हल यही है कि अपना एक स्ट्रांग विल पावर के साथ डिसिप्लिन से बनाए हुए रूल्स को फॉलो करिए। अगर आपने रूल्स नहीं बनाया तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं पूरा आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं सारे रूल्स को डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा। बट एट दी एंड चीज़ें आपके इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती है कि आप उन्हें इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है बिगनर्स गड़बड़ करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। इस दिवाली मैंने प्लेज लिया था कि नेक्स्ट दिवाली तक आप सभी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं बनाऊंगा, तो वो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। आई होप आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप पूरा डिटेल में ट्रेड मैनेजमेंट सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, A to Z आपको ऑप्शंस या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है,
तो एक बहुत ही ज़्यादा एनहेंस्ड और डिटेल्ड कोर्स है जो कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन में लॉन्च होने वाला है। अगर आप ज़्यादा जानने वाले हो तो आप यहाँ पर जो फ़ोन नंबर दिए हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर डाल दूंगा जिसमें सारी डिटेल्स है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।